हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में जिसमें मैं आपको एक नया रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पे एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है आपका, तो ध्यान से सुनना, सब कुछ मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी ना रहे और आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरा रिक्रूटमेंट जो ड्राइव है ये वो समझ सको। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं बारीकी से एक एक एस्पेक्ट। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब कर लेना, फ्री में होता है। ठीक है, और देखो मैं और आगे बताता हूँ सब कुछ। देखो ये वैकेंसीज आउट हुई हैं बिहार की तरफ से, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की तरफ से। ठीक है, तो BPVSC करके कुछ बोल सकते हो आप, तो वहाँ से वैकेंसीज आउट हुई हैं आपकी। सहायक अभियंता यानी कि आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, टोटल 33 के आसपास आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। दो तरीके की वैकेंसीज हैं, AE एज वेल एज JEE। तो देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसमें देखो आपके पास में BE BTech हो या फिर डिप्लोमा हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। BE BTech वाले में डिप्लोमा नहीं डाल सकता, डिप्लोमा वाले में BE BTech नहीं डाल सकते। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो चुका है। AE वाली जो वैकेंसीज है वो BE BTech के लिए, और जो JEE वाली वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर की, वो केवल और केवल डिप्लोमा वाली स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है दोस्त, चलो अब आगे बता दूँ। देखो यार एक बात और पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैकेंसीज हैं वो संविदा पे होने वाली हैं। अब आप पूछोगे यार संविदा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्त, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ भी टेंशन नहीं लेनी है कि दोस्त कहाँ जाके मेरे को देखना है, तो वो सबको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो संविदा की वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, ये 5 साल की संविदा पे रखा जाएगा आपको। ठीक है, और उसमें वेतन भी दे रखा है। जो आपकी GET की वैकेंसीज है, ग्रेजुएट वाली, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है कि जैसे ट्रेनी आ रहा है पीछे, तो उसमें 45,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है जब तक आपका ये संविदा चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है उसमें आपको 30,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो BE BTech में भी केवल सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और जो आपके जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उसमें भी आपकी सिविल इंजीनियर की होनी चाहिए। देखो वैसे JEE में इन्होंने लिख रखा है कि डिग्री भी एलिजिबल है, तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो। ओके दोस्त, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया है। और देखो कुछ वैकेंसीज गेट के थ्रू हैं जो आपकी GET वाली हैं, और जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है वो विदाउट गेट होने वाली हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब आप बोलोगे यार मैकेनिकल के हमारी तो आ नहीं रही, दोस्त आएंगी तो मैं बता दूंगा। अब देखो मैं पूरा बताता हूँ। शैक्षणिक योग्यता में जैसे आप AE की वैकेंसीज में आओगे तो यहाँ आपको मान्यता प्राप्त BE BTech होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और गेट का 2020 हो, 21 हो, 22 हो, तीनों में से कोई भी गेट स्कोर होगा आपका तो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है दोस्त, 45,000 आपको सैलरी मिलने वाली है प्रति माह, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। 21 साल से लेकर 40 साल तक आपकी, 37 साल तक आपकी एज लिमिट होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, 13 पद होने वाले हैं टोटल, और इसमें वैकेंसीज डिवाइड भी कर रखी हैं कि कौन सी वैकेंसीज किस में निकली है। ठीक है, ये आपका कोई गेट के बेसिस पर नहीं है, डिप्लोमा डिग्री दोनों डाल सकते हैं। 30,000 प्रति माह आपकी सैलरी होने वाली है। 21 से लेकर 37 वर्ष तक आपकी एज हो, और वही सेम क्राइटेरिया है कि आपका रिजर्वेशन जो स्टेट के होंगे केवल बिहार के उन्हीं को ही मिलने वाला है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखो अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये भी हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्त, 9 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इसमें ऑफलाइन ही अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो एड्रेस भी मेंशन कर रखा है, देखो मैं बताता हूँ क्या दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस जगह पे आओगे, यहाँ लिख भी रखा है, इच्छुक उम्मीदवार योग्यता अनुभव से संबंधित दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, गेट स्कोर, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र की पठनीय स्व अभिप्रावित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, दिनांक 9/12/2022 के 5 बजे तक पुलिस महानिदेशक, सह अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेश, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 14 बिहार के कार्यालय में बाई पोस्ट, या तो बाई पोस्ट सबमिट कर सकते हो, या बिहार pulis/nigam@yahoo.com पर ईमेल से, या इन पर्सन। तो यानी कि अब क्या समझ में आया, इन पर्सन का मतलब होता है खुद जाके। तो देखो या तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हो इस एड्रेस पे जो मेंशन कर रखा है, या बाई ईमेल जो इन्होंने ईमेल मेंशन कर रखा है उस पर भेज सकते हो। तो ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो, मेरे हिसाब से आप पोस्ट भी कर देना, ईमेल भी कर देना। तीसरा, अगर वहाँ आसपास रहते हो आप पटना के, तो भाई साहब अब जाके इन पर्सन मतलब खुद इंसान जिंदा जाके वहाँ जमा कर सकता है। ठीक है, तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो मैं और बताता हूँ आगे कि आपको शॉर्ट लिस्ट
का जो डेट है और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कहाँ आएगी। देखो वो सब ऑनलाइन या जो आपकी वो होगी लिस्ट उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑनलाइन या ईमेल पे। अब देखो यहाँ से आपको नीचे एक इसमें फॉर्म मेंशन कर रखा है, उस फॉर्म को निकालना, प्रिंट आउट निकालना, इसमें सब भर देना, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, नेशनलिटी क्या है, मार्च जो मैरिटल स्टेटस है, विवाहित हो अविवाहित हो जो भी हो वो सब भर देना। फिर उसके बाद में आपका जो गेट का स्कोर कौन से ईयर से काउंट कराना है वो लिख देना, ठीक है। ऐसे आपका इसमें जो है ये जूनियर इंजीनियर का फॉर्म है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर भर देना और अपनी डिग्री वगैरह भर देना कि आपने BE BTech कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है पढ़ाई के सब कुछ सबमिट कर लगा देना, ठीक है। कोई भी मत छोड़ना कि जिससे कि बाद में दिक्कत आए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ लिख भी रखा है, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म। 2 फोटो एक्स्ट्रा और लगा के भेजना स्पीड पोस्ट में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो ईमेल भी कर देना और स्पीड पोस्ट भी कर देना जिससे कि आपका सेफ में रहो। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।